तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर पर। और खबर इस वक्त टीम इंडिया से जुड़ी हुई है क्योंकि गौतम गंभीर के बाद अब उनके दो सहयोगी भी टीम इंडिया के साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। और जो गौतम गंभीर को चाहिए थे, कह सकते हैं कि वो नामों पर मुहर लग चुकी है और दो असिस्टेंट कोच टीम इंडिया को और मिल चुके हैं। गौतम गंभीर के मन पसंदीदा दोनों नाम हैं और एक नाम और जो है वो भी बहुत जल्द शायद ऑफिशियल तौर पर सामने आ जाएगा बॉलिंग कोच के तौर पर। बाकी टी दिलीप फील्डिंग कोच के तौर पर टीम इंडिया के साथ कंटिन्यू रहेंगे और वही आगे भी टीम इंडिया के कोच होंगे। लेकिन जो दो नाम हैं, एक नाम अभिषेक नायर और दूसरे हैं रेयान टेंडुलकर, जो कि दोनों अब टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच होंगे। गौतम गंभीर की बात मान ली गई है। अभिषेक जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप जिस तरीके से रेयान टेंडुलकर को लाया गया और अभिषेक नायर को? देखिए, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फैसला, और पहले भी इस बात की चर्चा थी कि गंभीर आएंगे, अपना फैसला सुनाएंगे और गंभीर की बात मानी जाएगी, उनके फैसलों के हिसाब से टीम बनेगी, जो उनको टीम चाहिए गंभीर को वो हो रहा है। अभिषेक नायर केकेआर में है, कितना काम करते हैं, किस तरीके के खुद भी बल्लेबाज रहे हैं, दुनिया जानते हैं अभिषेक के बारे में। घरेलू क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी अभिषेक नायर रहे हैं और केकेआर में बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने काम किया है, तो उसका इनाम मिला है गंभीर को। भली बात जानते नहीं है, गंभीर उनके काबिलियत को समझते हैं। रेयान टेंडुलकर जरूर थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा, हैरानी वाली बात होगी, लेकिन गंभीर को उनकी भी ताकत का पता है क्योंकि साल 2012 में जब केकेआर चैंपियन बनी थी तब टेंडुलकर जो थे वो केकेआर की प्लेइंग 11 में शामिल थे। गंभीर के एक अहम खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, आयरिश खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे फिनिशर भी हैं। तो ऐसे में केकेआर में ऑलराउंडर्स को बनाने का टीम इंडिया में ऑलराउंडर्स को बनाने का काम टेंडुलकर के ऊपर होगा। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट टीम इंडिया खोज भी रही है, तो ऐसे में टेंडुलकर की बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया में ऑलराउंडर कैसे बनाए जाएं। बिल्कुल, और इस पर नजरें रहेंगी किस तरीके से अभिषेक नायर काम करते हैं, रेयान किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन टी दिलीप कंटिन्यू कर रहे हैं बॉलिंग को फील्डिंग कोच के तौर पर और बहुत बेहतर रही हमारी फील्डिंग पिछले कई सालों में। टी दिलीप जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं तो वो एक पिछले स्टाफ से इस स्टाफ में रहेंगे। लेकिन जो गेंदबाजी कोच है कौन होगा, तमाम नाम चल रहे हैं। कोई कह रहा है जहीर खान को बन जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि हो सकता है किसी विनय कुमार का नाम गौतम गंभीर सजेस्ट कर रहे हैं। मॉर्गन मार्कल का नाम बहुत चल रहा है और मुझे लग रहा है कि सबसे मजबूत कंटेंडर वही दिख रहे हैं अभी, मॉर्गन मार्कल। देखिए, यहां पर क्या है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। वो क्या है कि टीम इंडिया ये सोच रही है और बीसीसीआई ने बात बोली है कि ठीक है टेंडुलकर तो आगे हैं, लेकिन ज्यादातर सपोर्टिंग स्टाफ जो इंडियन होना चाहिए। और जहीर खान के नाम में मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को कोई सवाल भी नहीं होगा क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी नहीं है। एक दूसरा नाम बीसीसीआई ने और सुझाया है बालाजी का। बालाजी भी ठीक ठाक है, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दो नाम बीसीसीआई ने सुझाए हैं। हालांकि गंभीर बोल रहे हैं मॉर्कल अच्छे गेंदबाज है, दुनिया जानती है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं मॉर्कल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉर्कल ने बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला है, अच्छे दिग्गज हैं मॉर्कल, और गंभीर के साथ लखनऊ में रहे भी हैं। लखनऊ में रहे। गंभीर इस बात को जानते हैं कि मॉर्कल में क्या काबिलियत है, तो मॉर्कल के बारे में हम भी जानते हैं कि मॉर्कल में क्या काबिलियत है। रेयान का भी देखिए, रेयान केकेआर में तो यहाँ खेले और फिर यूएस में जो केकेआर के लीग चलती वहां पर केकेआर टीम के वो भी स्टाफ है। तो मतलब एक तरीके से बहुत चुनकर टीम सिलेक्ट की जा रही है। मॉर्गन मार्कल की आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अब जहीर खान और बालाजी, मुझे लग रहा है कि ये दो नाम भी अगर टीम के साथ जुड़ते हैं बॉलिंग कोच के तौर पर बहुत बेहतर है। लेकिन जो नाम विनय कुमार का चल रहा था, मुझे लग रहा है वहां पर को तो बीसीसीआई ने मना कर दिया। अगर विनय कुमार आते हैं तो फिर वो बड़े मुश्किल। विनय कुमार बुमराह को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बुमराह शमी को क्या सिखाएंगे? मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन विनय कुमार क्या सिखाएंगे बुमराह? और हाँ, वो सिखाएं आकर आवेश खान को, वो सिखाएं और गेंदबाजों को, लेकिन बुमराह शमी को या इनफैक्ट मोहम्मद सिराज को भी आप क्या सिखाएंगे? बिल्कुल, अगर जहीर खान होंगे, जहीर जब बुमराह को बताएंगे तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। बालाजी जब बताएंगे, जहीर ने सिखाया भी है क्योंकि मुंबई के साथ जुड़े हुए भी हैं, तो जाहिर तौर पर जहीर खान का बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे एक बात समझ में आती है रोहित, जैसे इस तरीके के दो फैसले हुए हैं कि गौतम की बात मानी जा रही है। गौतम गंभीर की जो दबदबा है भाई साहब, वो दबदबा कायम है, वो टीम इंडिया के सिलेक्शन में भी कायम रहा। हाँ, कि पहला मेरा एज अ कोच मेरी पहली सीरीज है तो विराट और रोहित को आना होगा। तो वो लोग ना खेलते, ओडीआई खेलने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले खबर यही थी कि दोनों नहीं खेलेंगे, लेकिन आ रहे हैं वापस। हार्दिक को हटा के सूर्य को बना दिया, ये सीधी मतलब फैसले इस तरीके के लिए जा रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है कि गंभीर का दबदबा जो था वो शर्तें मान ली गई हैं। हालांकि अभी और भी बहुत सारी चीजें बची हैं, लेकिन गंभीर की शर्तों पर काम हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि गंभीर की शर्तों पर, और देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपने जिम्मेदारी गंभीर को दे दी है तो जवाबदेह भी वही है। अगर गंभीर टीम इंडिया हारती है तो जवाब भी उनको देना पड़ेगा। अब कम से कम गंभीर ये तो नहीं बोल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में कि भैया मेरी नहीं मानी थी, मेरी नहीं मानी। बिल्कुल आप मानी गई है, आप बिल्कुल मानी गई है। और अपडेट खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं
कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच, उनके असिस्टेंट के तौर पर 2 नाम और जुड़ चुके हैं। एक है मॉर्ने मॉर्कल, माफ कीजिएगा, एक है आपके रियान टेंडुलकर और दूसरा जो नाम है अभिषेक नायर का है। दोनों सपोर्टिंग स्टाफ होंगे और अब गेंदबाजी कोच के तौर पर मॉर्ने मॉर्कल का नाम आगे चल रहा है कि जिसको गंभीर सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी जहीर खान का, लक्ष्मीपत बालाजी का भी नाम उस चर्चा में शामिल है, तो देखना होगा कौन गेंदबाजी कोच बनता है। फिलहाल बने रहिए स्पोर्ट्स स्टार पर, आपको लगातार यहां पर खबरें मिलती रहेंगी।